लास्ट पार्ट के एंड में लू शिंग ने क्लोनिंग टेक्निक को सीख लिया था और इसी के साथ ही 6 डीमन गॉड और 7 डीमन गॉड दोनों को मारने के लिए अपने क्लोन को भेज दिया था। और इसी के साथ ही हम लोगों को उन दोनों का भी सीन दिखाया गया था, जिस जगह पर जैसे ही उन लोगों को लू शिंग का ऑरा फील होता है वो तुरंत ही ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और अपनी डीमन गॉड फॉर्म में आने के बाद वो लू शिंग से इस जगह पर काफी सारे सवाल कर रहे होते हैं कि आखिरकार वो कौन है, क्योंकि वो लू शिंग को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाए थे इस फॉर्म के अंदर। तभी लू शिंग इस जगह पर उन लोगों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ ही उन लोगों को बताता है कि वो इस जगह पर ड्रैगन कंट्री का एक एंशिएंट गॉड है। इसी के साथ ही जब उन लोगों को इस बारे में पता चलता है तो वो लोग इस जगह पर समझते हैं कि ये इस जगह पर ड्रैगन गॉड है, लेकिन वो दोनों फिर भी पीछे नहीं हटते और बोलने लगते हैं भले ही इस जगह पर ये कुछ भी हो, हम लोग इस जगह पर इस तरीके से पीछे नहीं हट सकते, हम लोगों को इस जगह पर फाइट करनी होगी। हम लोग इस जगह पर जिस कंट्री से हैं, अगर इसको उसके बारे में पता चल गया और हमारी डिमोनिक एबिलिटीज के बारे में पता चला तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए हम लोगों को इस जगह पर फाइट करनी होगी और फाइट के बीच में ही एक मौका ढूंढना होगा जिस टाइम पर हम इस जगह पर भाग सकते हैं। और ये सारी की सारी बातें जो इस जगह पर 6 डीमन गॉड होती है वो कह रही होती है और इसी के साथ ही 7 डीमन गॉड भी ये बात तो इस जगह पर समझ ही चुका था कि उसे इस जगह पर कुछ भी कर फाइट करनी होगी इस बंदे के साथ जो भी उसके सामने खड़ा है। इसीलिए वो दोनों ही इस जगह पर अपनी पावर को पूरी तरीके से चार्ज अप कर लेते हैं और फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये सारी चीजें देखने के बाद लू शिंग बोलता है तो इस जगह पर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, आ जाओ इस जगह पर। वैसे भी मैं तो कब से इसी चीज का इंतजार कर रहा था, तुम लोग इस जगह पर आओ और मेरे ऊपर हमला करो। लेकिन हम देखते हैं जो इस जगह पर 6 डीमन गॉड होती है वो तुरंत ही हमला कर देती है अपनी फ्लेम पावर के साथ। और इसी के साथ ही इसकी फ्लेम पावर के बारे में बताया जाता है कि ये फ्लेम पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसके एक अटैक के साथ ही बहुत सारे डीमन एक ही बार में खत्म हो जाते हैं, यानी कि राख में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही लू शिंग के ऊपर ये फायर एक्टिवेट होती है, असर करने लगती है, लू शिंग तुरंत ही इस फायर को एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि हमने देखा था उसने इस जगह पर फायर एलिमेंट को पूरे तरीके से मास्टर किया हुआ है। इसीलिए उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और सारी की सारी फायर को एब्जॉर्ब करने के साथ वो तुरंत ही अटैक कर देता है 7 डीमन गॉड के ऊपर। और ये सारी चीजें देखने के बाद उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फायर से भी इसकी बॉडी को कुछ नहीं हुआ। और इसी के साथ ही लू शिंग अपनी टेलीकाइनेसिस पावर का यूज करने लगता है और इस पावर का यूज करते हुए वो उसे हवा में उड़ा लेता है। और ये देखने के साथ ही वो बोल रहा होता है तुम भी इस पावर को यूज कर सकते हो क्या, इस जगह पर तुम्हारे पास भी मेंटल एबिलिटीज है। लू शिंग तभी बोलता है ये इस जगह पर किसी तरीके की मेंटल एबिलिटी नहीं है, बल्कि ये इस जगह पर मेरी डिवाइन एबिलिटी है जिसका मैं यूज कर रहा हूँ। और ये सुनने के साथ ही वो इस जगह पर पूरे तरीके से हैरान हो जाता है। लू शिंग बता रहा होता है कि वो इन दोनों को इस तरीके से नहीं मारने वाला, जबकि इस जगह पर 6 डीमन गॉड को जब इस बारे में समझ में आता है कि वो इस जगह पर फाइट नहीं कर सकती लू शिंग के अगेंस्ट, इसीलिए उसे भागना होगा। वो इस जगह पर 7th को इसी जगह पर छोड़कर इन्हीं हालातों में छोड़कर भाग रही होती है। लेकिन लू शिंग तभी उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है और करीब आने के बाद बोल रहा होता है कि तुमको क्या लगता है इस तरीके से तुम इस जगह से जा सकती हो? मैंने अगर तुम्हें इस जगह से जाने की परमिशन नहीं दी तो आखिरकार तुम कहां जा रही हो? तुम लोगों की इस जगह पर जो डेथ है वो काफी ज्यादा ब्रूटल होने वाली है, तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा तुम दोनों जैसे दो पावरफुल और सुपीरियर बीइंग इस तरीके से मरेंगे, तुमने कभी भी इन सारी चीजों को एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। लेकिन ये सारी चीजें मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। और इसी के साथ ही हमें वापस से ट्रेन का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर जो वो गार्डियन जनरल होती है वो बात कर रही होती है कि आखिरकार जो सर है वो कहाँ चले गए, आखिरकार मुझे इन्हें ढूंढना होगा। तभी लू शिंग इस जगह पर एंट्री करते हुए कहता है मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं तो इस कॉटन बॉल को ही तैयार कर रहा था और मैंने इतने लंबे टाइम में इस कॉटन बॉल को पूरे तरीके से तैयार कर लिया है। और इसी के साथ ही हमें उसके हाथ में उस कॉटन बॉल को भी दिखाया जाता है और इसी के साथ ही वो हंस रहा होता है और कहने लगता है उन लोगों की तरह इस जगह पर काफी ज्यादा ब्रूटल होने वाली है। लेकिन इस बात को अपने मन में कहता है वो तभी बोलने लगती है सर इस जगह पर कुछ गड़बड़ है, मुझे इस जगह पर चेक करने दीजिए। लू शिंग बोलता है चिंता बिल्कुल भी मत करो। जबकि दूसरी तरफ हम लोगों को उन लोगों को दिखाते यानी कि उन दोनों के दोनों डीमन गॉड्स को जिनको इस जगह पर लू शिंग ने इसी रस्सी से बांधा हुआ था, वो लोग इस जगह पर इससे बिल्कुल भी आजाद नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि लू शिंग ने इसके अंदर अपनी पावर्स को भी इंजेक्ट किया हुआ है जो कि काफी ज्यादा अमाउंट में है उसकी डिवाइन पावर। इसीलिए ये लोग बिल्कुल भी इसे नहीं तोड़ पा रहे होते और बात कर रहे होते हैं कि जैसे ही इस जगह से दोनों की दोनों ट्रेनें गुजरेंगी हम लोगों के साथ हमारी ये बॉडी भी तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसी के साथ ही दोनों की दोनों जो ट्रेन होती है वो इस जगह से गुजरने लगती है और ये दोनों ही इस जगह पर चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ जो लू शिंग होता है अपनी पावर को यूज कर रहा होता है और इसी के साथ ही अपनी साइकिक पावर को यूज करते हुए इस जगह पर कहने लगता है अब जो मैं उन लोगों के साथ करने वाला हूँ कभी भी उन लोगों ने नहीं सोचा होगा कि वो एक ट्रेन की वजह से मारे जाएंगे। इसी के साथ ही हमें उसी रस्सी का सीन दिखाते हैं जिससे ये लोग बधे हुए थे। वो इस जगह पर लू शिंग की तरफ आगे बढ़ने लगती है और ऐसे ही ये रस्सी इस जगह पर लगातार खिंचती जा रही थी और जैसे जैसे ये रस्सी खिंचती जा रही थी वैसे वैसे ये टाइट होने लगती है। और लू शिंग उसके बारे में पता था। इस जगह पर लू शिंग इन लोगों को बहुत ज्यादा ब्रूटल तरीके से मारने के बारे में सोच रहा होता है। इन लोगों की भी इस जगह पर धीरे धीरे करके जो सांसें होती है वो रुकनी स्टार्ट हो जाती है। ये लोग अपनी पावर का यूज करने के बारे में सोचते हैं लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे होते। धीरे धीरे करके इन लोगों के साथ जो चीजें हो रही थी वो बहुत ज्यादा बुरी होने लगती है और थोड़ी ही देर में जैसी वो ट्रेन आपस से गुजरकर आगे की तरफ निकल जाती है इन लोगों की बॉडी दो टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाती है। और ये सारी बातें करते हुए लू शिंग इस जगह पर स्माइल कर रहा होता है और कहने लगता है मैंने इस जगह पर जो कहा था वो मैंने करके दिखा दिया इस जगह पर तुम लोगों को इस तरीके की मौत देने के बारे में। लेकिन तभी इस जगह पर वो जनरल आ जाती है जो बात कर रही होती है मैंने अभी इस जगह पर एक आवाज को सुना, मुझे लगता है जल्दी से जल्दी इस जगह पर एक हेलीकॉप्टर बुलवा लेना चाहिए, मुझे इस जगह पर आपकी सेफ्टी की काफी ज्यादा चिंता है। लू शिंग बोलने लगते हैं चिंता बिल्कुल भी मत करो और वो अपने मन में कहता है ये इस जगह पर थोड़ी थोड़ी बातों पर पैनिक हो जाती है और इसी के साथ ही उससे कहने लगता है चिंता बिल्कुल भी मत करो, साइड में इस जगह पर 2 लोगों की डेथ हो चुकी है इसीलिए उस जगह पर जाकर तुमको चेक करना चाहिए आखिरकार वो लोग कौन थे। और इसी के साथ ही हायर अप्स को भी इसके बारे में बता देना और भी ज्यादा चिंता बिल्कुल भी मत करो क्योंकि इस जगह पर जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में है। और ये सुनने के बाद वो और ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे तो किसी भी सिचुएशन के बारे में कुछ भी समझ
में नहीं आ रहा था। जबकि दूसरी तरफ हमें सीन दिखाते हैं ऑपरेटिंग रूम का, जिस जगह पर 6 और 7 के मरने के बाद ये लोग पूरे तरीके से हैरान हो चुके थे, क्योंकि अभी तक इन लोगों के 3 डीमन गॉड मारे जा चुके थे और उन 3 डीमन गॉड को मरता हुआ देखकर इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इनमें से जो लड़की होती है वो बात करते हुए कहती है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे हो रहा है। इन्हीं 3 ने इससे पहले तबाही मचा दी थी इस कंट्री के अंदर, लेकिन ये तीनों के तीनों अब मारे जा चुके हैं। दूसरा बंदा भी बोल रहा होता है, हम लोगों को अब इस जगह पर स्टेप्स को बैक ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसके आगे हम लोगों ने कुछ करने की कोशिश करी तो चीजें बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। मुझे तो यहाँ तक लगता है कि हम लोगों को इस जगह पर जो रिकवर है होने में भी काफी लंबा टाइम लगेगा। लेकिन वो लड़की इस जगह पर बोलने लगती है, अगर अभी हम इस जगह पर इस चीज को छोड़कर चले जाएंगे तो आने वाले टाइम में वो लड़का और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और मुझे लगता है जब वो स्ट्रांग हो जाएगा तो वो इस जगह पर हमारे ब्लैक डिमन सोसाइटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। ये सुनने के बाद वो बंदा और ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि इस जगह पर एक तरफ उसके लिए कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। तभी वो इस जगह पर बोलती है, मैं अब इस जगह पर जो करने वाली हूँ उसको इस जगह पर मुझे करने दो। मैं इस जगह पर 4th को बुलाने वाली हूँ, यानी कि 4th डीमन गॉड को, और वही इसे हैंडल कर सकती है, मुझे ऐसा ही लगता है। और ये कहने के साथ ही वो इस जगह पर अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर देती है और तुरंत ही अपने आप को ये कहती है कि मैं इस जगह पर ये कर सकती हूँ, और चारों तरफ से एनर्जी को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती है। और इस जगह पर वो उस बंदे को भी इस चीज के लिए मना लेती है, क्योंकि वो जो करने वाली थी वो इस जगह पर सही में खतरनाक था। वो इस जगह पर 4th को बुलाने वाली थी, यानी कि 4th डीमन गॉड को, जिसके बारे में आगे चलकर हमें काफी कुछ बताया जाएगा कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो इस जगह पर कह रही होती है, अब मैं इस जगह पर प्रे कर सकती हूँ 4th डीमन गॉड इस जगह पर आ जाए, और एनर्जी को बहुत ज्यादा तेजी से कलेक्ट करने लगती है, जिसके बाद ये जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। इसकी बॉडी में इस जगह पर काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, और इसी के साथ ही हम लोगों को इसकी बॉडी से एक अलग ही तरीके की एनर्जी को निकलता हुआ दिखाया जाता है, जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा डिमोनिक थी। और थोड़ी ही देर में ये जो लड़की होती है ये इस जगह पर चिल्लाना बंद कर देती है, पूरे तरीके से शांत हो जाती है, जैसे कि इसकी डेथ हो चुकी हो। जिसके बाद जो 4th डीमन गॉड होती है वो इस जगह पर इसकी बॉडी को फाड़ते हुए बाहर की तरफ आने लगती है। उसके मुंह से उसके हाथ को बाहर निकलता हुआ दिखाया जाता है, जबकि वो दूसरा बंदा ये चीज देखकर पूरे तरीके से हैरान हो जाता है। और तभी हमको इस जगह पर 4th डीमन गॉड को दिखाते हैं, जो कि इस जगह पर उसकी बॉडी से बाहर निकल आती है, और वो लड़की इस जगह पर मारी जाती है। जबकि 4th डीमन गॉड बाहर आने के बाद उस बंदे से पूछती है, मुझे इस जगह पर टारगेट के बारे में बताओ, मैं इस जगह पर टारगेट के बारे में जानना चाहती हूँ। और इसी के साथ ही वो बंदा ल्यूशियन के बारे में सारी की सारी जानकारी इस जगह पर उसे दे देता है, और इसी के साथ ही वो बोलती है, टारगेट कंफर्म है। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग इस जगह पर इसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकते थे। तुम लोगों को इस तरीके के टारगेट के बारे में पहले बताना चाहिए था, क्योंकि इस लड़के की पावर बिल्कुल भी किसी नॉर्मल जनरल जितनी नहीं है, बल्कि मार्शल की जितनी है। तुम लोगों ने इसकी पावर को इस जगह पर आंकने में गलती कर दी। जबकि दूसरी तरफ ल्यूशियन इस जगह पर बात कर रहा होता है, तुम लोग तो इस जगह पर काफी ज्यादा कमजोर थे, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार तुम लोग इतने ज्यादा कमजोर कैसे हो सकते हो। इसी के साथ ही वो बोल रहा होता है, अब उसे इस जगह पर सुलियान को भी मारने के लिए जाना है, और वो उस जगह पर कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता, कोई भी गलती नहीं करना चाहता। और ये सारी चीजें कल रात होंगी। और ये जब बात इस जगह पर ल्यूशियन कर ही रहा होता है, वो बोलने लगता है, लेकिन उस जगह पर मैं कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि अगर कोई भी गलती हो गई तो मेरे खिलाफ कोई चार्ज नहीं बनने वाला, और ना ही इस जगह पर कुछ होने वाला है। वो मार्शल सेंट भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन फिर भी इस जगह पर चीजें बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। इसीलिए मैं इस जगह पर एक फुल प्रूफ प्लान के साथ काम करूंगा, जिससे सबसे पहले इस जगह पर किसी को भी इस बारे में पता ही ना चले कि मैंने सुलियान को मारा है, और कोई भी मेरे ऊपर शक ना करे स्टार्टिंग में। इसीलिए मुझे इस जगह पर एक प्लान तैयार करना होगा, जिस वजह से मैं दोनों जगहों पर एक ही टाइम में प्रेजेंट रहूं, जिस वजह से कोई भी मेरे ऊपर शक ना कर पाए, और सभी लोगों को ऐसा लगे कि मैं तो उस टाइम पर उस जगह पर था ही नहीं, उस जगह से काफी ज्यादा दूर था। इसीलिए मुझे इंतजाम करना होगा। तभी उसे इस जगह पर एक प्लान सूझता है, और वो बोलने लगता है, ये प्लान इस जगह पर काफी ज्यादा काम का है, और अभी तक वो मेरे काम नहीं आई थी, लेकिन शायद से अब इस जगह पर मेरे काम आ सकती है। वो तुरंत ही इस जगह पर लिंसू को कॉल लगाने लगता है, और बात कर रहा होता है कि लिंसू इस जगह पर इस टाइम पर मेरी हेल्प कर सकती है, क्योंकि लिंसू ही एक ऐसी लड़की है जो कि मेरी इस टाइम पर हेल्प कर सकती है। और वो लिंसू को कॉल करने के बाद उसे पूछता है उसके ग्रैंडफादर के बर्थडे के बारे में, और वो बोलता है कि वो उसके ग्रैंडफादर के बर्थडे में आना चाहता है, और वो इसके बारे में जानना चाहता है कि वो कब है। ये सुनने के साथ ही लिंसू बताती है कि उसके ग्रैंडफादर का बर्थडे कल है, और वो कल को इस जगह पर चेन फैमिली में भी जाने वाली है। ये सुनने के साथ ही वो बोलता है, तब तो इस जगह पर वहां पर काफी सारे दुश्मन आने वाले हैं उसके, इसीलिए वो भी उस जगह पर आएगा और उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि कुछ भी कर वो उसकी बिजनेस पार्टनर है, और अपने बिजनेस पार्टनर की प्रोटेक्शन करना ये उसकी एक तरीके से जिम्मेदारी है। और वो बात करते हुए इस जगह पर कुछ भी करके उस जगह पर जाना चाहता था, क्योंकि एक तरीके से वो फ्री हो जाएगा अगर उसे सभी लोग उस जगह पर प्रेजेंट हुआ देख लेंगे तो। और इसी के साथ ही वो कह रहा होता है, इस टाइम पर जो मेरी स्टोरी है ऐसी लग रही है जैसे कि मैं किसी मांगा वर्ल्ड के अंदर हूँ, और मांगा वर्ल्ड के अंदर मैं एक मेन कैरेक्टर हूँ। जब वो ये सारी बातें कर रहा होता है, वो कहने लगती है, ठीक है कल को तुम भी उस जगह पर आ जाना। मुझे तो उस जगह पर पहले से ही डर लग रहा है, क्योंकि चेन फैमिली काफी लंबे टाइम से मेरे ऊपर नजर बनाकर बैठी हुई है, और वो इस जगह पर मेरे साथ क्या करे मुझे इसके बारे में नहीं पता। ल्यूशियन बोलने लगता है, एक बार मैं उस जगह पर आऊँ, सभी लोगों को इस जगह पर सबक सिखा दूंगा, आखिरकार कभी भी वो इस जगह पर तुम्हारे सामने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। वो तो चाहता ही यही था कि इस जगह पर एक बड़ा मैटर क्रिएट हो जाए, और सभी लोगों को इसके बारे में पता चले कि ल्यूशियन ने ये सारी चीजें करी, और वो इस वजह से मार्शल सेंट की वाइफ के वाले केस से पूरे तरीके से रिहा हो जाए। जबकि इस जगह पर वो सोच रही होती है आखिरकार ल्यूशियन क्या करना चाहता है, जबकि ल्यूशियन के प्लान तो इस जगह पर कुछ और ही थे। ल्यूशियन बोलने लगता है, मुझे लगता है कि अभी इस जगह पर काफी सारे और लोग डीमन यानी कि ब्लैक डीमन सोसाइटी से आने वाले हैं, उनका भी मुझे शायद से इंतजार करना होगा। आज की रात तो इस जगह पर 1 या 2 और आ ही सकते हैं। जब वो इस बारे में बात कर रहा होता है, हम लोगों का सीन तुरंत शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ और लोगों का सीन दिखाते हैं जो कि इस जगह पर बात कर रहे होते हैं कि आज इस जगह पर एस्ट्रॉइड दिखाई देने वाले हैं, और इसी के साथ स्टारफॉल भी होने वाली है। जबकि हमें
में दो कपल को दिखाया जाता है जो कि ये सारी की सारी बातें कर रहे होते हैं। दूसरा बंदा बोलने लगता है, यानी कि जो लड़की होती है वो बोलती है कि आखिरकार तुम इस जगह पर मुझे झूठ बोलकर लाए हो, क्योंकि आज तो मुझे इस आसमान में एक भी सितारे नहीं दिखाई दे रहे। तो स्टारफॉल इस जगह पर कैसी ही होगी। तभी इसी के साथ ही वो बोलने लगता है, तो ठीक है हम लोगों को तब तक टेंट में चलना चाहिए, वैसे भी हम लोगों को थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए। जैसे इस जगह पर स्टारफॉल स्टार्ट हो जाएगी मैं इस जगह पर आ जाऊंगा। और वो इस जगह पर बताने लगता है कि ये सारी चीजें इस जगह पर एक बहाना है, वो इसके साथ थोड़ा बहुत पर्सनल टाइम बिताना चाहता है, इसीलिए उसने ये सारी चीजें कही है। लेकिन तभी वो लड़की बोलने लगती है, ऊपर की तरफ देखो, ऊपर की तरफ देखो, मुझे इस जगह पर कुछ स्टार्स दिखाई दे रहे हैं जो कि इस जगह पर टूटते हुए नीचे की तरफ गिर रहे हैं। शायद से वो एक एस्टेरॉइड है, क्योंकि वो स्टार की तरफ बिल्कुल भी नहीं लग रहा। वो लड़का ये देखने के साथ ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है, मुझे जाकर देखना चाहिए आखिरकार किस तरीके का एस्टेरॉइड जो कि आज की रात इस जगह पर निकला हुआ है, क्योंकि उसे तो इस जगह पर पता था ये सारी की सारी खबरें झूठ है, क्योंकि उसने ये खबरें इस जगह पर फैलाई थी। तभी वो उस एस्टेरॉइड को देखने लगता है और बात कर रहा होता है कि ये तो इस जगह पर सच है। और हम देखते हैं इस जगह पर दो एस्टेरॉइड यानी कि दो पावर्स को आपस में क्लैश होते हुए, और इसी के साथ ही जैसे ये दो पावर आपस में क्लैश होती हैं तो इसकी जो शॉकवेव होती है इस बंदे को भी इफेक्ट करती है। ये बंदा बोलने लगता है, ये किसी भी तरीके का कोई एस्टेरॉइड नहीं है, बल्कि ये तो इस जगह पर किसी बंदे की स्किल पावर है जो कि इस जगह पर किसी से फाइट कर रहा है। मैंने आज से पहले कभी भी ऐसे किसी को नहीं देखा जो कि इस तरीके से फाइट करता होगा, लेकिन ये एक इंसान है जिसकी ये एबिलिटी थी, जो कि ये चीजें देखकर इस जगह पर समझ में आ रहा है कि वो इंसान इस जगह पर सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उससे इस जगह पर पंगा लेना इन लोगों को भारी पड़ने वाला है। तभी हम लूशेन को देखते हैं जो कि अपनी शर्ट को झाड़ते हुए इस जगह पर बोलने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर आखिरकार मेरे सामने आने की। और मुझे तो लगा भी नहीं था डीमन सोसाइटी अपने 3 गॉड्स को खोदने के बाद अपने चौथे गॉड को भी इस जगह पर भेज देगी। और ये सुनने के साथ ही वो बोल रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर तुम मुझे हैंडल कर सकते हो। और वो बोलने लगती है, तुम सही में इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और इसी के साथ ही अपनी स्पीड का यूज करते हुए लूशेन की तरफ काफी ज्यादा तेजी से जाने लगती है। उसकी जो स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि इस जगह पर लगातार काफी सारे क्लोन्स बन रहे होते हैं। और इसी के साथ ही इसके लेवल के बारे में बताया जाता है, ये इस जगह पर लेवल 8 के ऊपर है। लूशेन भी तुरंत ही इस जगह पर अपनी स्पीड को दिखाता है, जिससे उसके भी मल्टीपल क्लोन्स बन रहे होते हैं। और लगातार लूशेन उसे इस जगह पर पीटने लगता है और बात कर रहा होता है कि वो भी इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो लूशेन का सामना कर सके, क्योंकि इस टाइम पर उसकी पावर 8 लेवल के पीक पर जरूर है, लेकिन कभी भी वो 9th लेवल को अचीव नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी जो कल्टीवेशन है वो एक जगह पर ब्लॉक हो चुकी है। वो बताने लगता है कि अगर इस जगह पर तुम एक मास्टर सेंट बनना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें 3 चीजों के कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है, और उसने एक कॉम्बिनेशन को खो दिया है और वो अब कभी भी इस जगह पर कल्टीवेशन में 9th लेवल को अचीव नहीं कर सकती। ये सुनने के साथ ही वो बोल रही होती है कि हाँ इस जगह पर ये बात सही है, तुम भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी इस जगह पर तुम मेरे अपोनेंट होने के लिए वर्दी नहीं हो। तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि मुझे इस जगह पर तुम्हारे लिए अपने फुल पोटेंशियल को यूज करना पड़े। लेकिन फिर भी तुम्हारी ये अभी की थोड़ी बहुत चीजें देखने के बाद मुझे लगता है कि इस जगह पर मुझे अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करनी पड़ेगी। और इसी के साथ ही तुम आज वो चीज देखने वाले हो जो कि आज से पहले मैंने 5 साल पहले यूज करी थी, और तुम इसी चीज के हाथों से मरोगे। वो इस जगह पर तुरंत ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लगती है, और हमें पता चलता है कि ये ट्रांसफॉर्म होने के बाद अपनी पूरी स्ट्रेंथ में आ जाएगी। और हम जैसे ही उसके ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं इस जगह पर एक लाइटिंग स्ट्राइक दिखाई जाती है, जिसके बाद वो तुरंत ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक हॉर्स यूनिकॉर्न और ह्यूमन की फ्यूजन बॉडी में। और ये सारी चीजें देखने के बाद लूशेन को इस जगह पर बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही थी वो काफी ज्यादा इविल थी। इसके बारे में लूशेन बात करते हुए कहने लगता है, भले ही तुम्हारी एनर्जी काफी ज्यादा डार्क हो, लेकिन फिर भी मुझे इन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम देखते हैं 4 डीमन गॉड को जो कि लूशेन के काफी ज्यादा करीब आ जाती है, और इसी के साथ ही उसे किक मारते हुए कहने लगती है, तुम इस जगह पर सही में काफी ज्यादा कमजोर हो, मेरी इस फॉर्म के सामने तुम कभी भी नहीं टिक सकते। और लगातार लूशेन के ऊपर किक्स मारने लगती है, और लूशेन की हालत पास इन किक्स को डॉज करने का एक भी टाइम नहीं होता, क्योंकि वो बार बार लूशेन के ऊपर हमले कर रही होती है अपनी दूसरी स्किल से। लूशेन भी इस जगह पर बोलने लगता है, तुम्हें क्या सही में लगता है इन सारी स्किल का मेरे ऊपर असर होने वाला है। और वो तो इस जगह पर यही सोच रही थी कि लूशेन इस जगह पर काफी ज्यादा कमजोर है और वो इजीली लूशेन को इस जगह पर डिफीट कर सकती है, और अपने एक पावरफुल अटैक से लूशेन को इस जगह पर एक ही बार में खत्म करने की कोशिश करती है, जिस वजह से काफी ज्यादा पावर जनरेट होती है। और हम देखते हैं इस पावर की वजह से वो जगह भी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, और उसे तो ऐसा लग रहा था लूशेन इस जगह पर मारा जा चुका है। लेकिन तभी इस जगह पर लूशेन की आवाज आती है, तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर ये फाइट इस जगह पर खत्म हो चुकी है? नहीं, अभी तो ये फाइट इस जगह पर स्टार्ट हुई है। भले ही मैं इस जगह पर काफी ज्यादा कमजोर हूँ तुम्हारे सामने और मेरा लेवल कम है, लेकिन मार्शल आर्ट मेरी तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल है। और ये सुनने के बाद इस जगह पर 4th मार्शल गॉड भी पूरे तरीके से हैरान हो जाती है। उसे भी इस जगह पर अब डर फील होता है। वो कहने लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इस जगह पर खाली एक मार्शल मास्टर हो और मैं ग्रैंड मास्टर हूँ, फिर भी मेरा ये अटैक तुम्हारे ऊपर काम क्यों नहीं किया? जबकि मैं इस जगह पर इस अटैक के साथ तो मैं ग्रैंड मास्टर को एक झटके में मार सकती थी, और यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी कोई खरोच नहीं आई। लूशेन इस जगह पर बोलने लगता है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ये फाइट अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो अभी इस जगह पर इसका एंड होना तो तय ही नहीं था, बल्कि ये फाइट तो अभी स्टार्ट होने वाली है। इस फाइट को स्टार्ट मैं ही करूंगा और इसको एंड भी मैं ही करने वाला हूँ, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी जो मौत है वो मेरे हाथों में लिखी जा चुकी है, और तुम्हें किस तरीके से मारना है इसके बारे में मैंने सारी चीजें सोच ली है। और ये कहने के साथ ही वो अपनी ट्रू पावर को और अपनी ट्रू एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जो कि काफी ज्यादा भयानक होती है। और 4th डीमन गॉड से कहता है, अब तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है मेरे अगेंस्ट जीतने का, अब तुम इस जगह पर मरने वाली हो। ये सुनने के बाद तो वो भी इस जगह पर डर चुकी थी, क्योंकि उसे जो एनर्जी फील हो रही थी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और इसी के साथ ही वो बस अपनी एनर्जी के साथ ही उसको गले से ऊपर की तरफ उठा लेता है और बोल रहा होता है कि अब इस जगह पर तुम्हारी जो कहानी है वो इसी जगह पर एंड होने वाली है, क्योंकि मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। और ये कहने के साथ ही हम देखते हैं जो इस जगह पर 4th डीमन गॉड होती है उसकी हालत पूरे तरीके से खराब हो रही होती है, पूरी की पूरी बॉडी शेक हो रही होती है। वो इस जगह पर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो कहती है, आखिरकार तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो? लूशेन इस जगह पर कहता है,
तुमको इस जगह पर इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, मुझे पता था इस जगह पर तुम जैसे ही कचरे मुझे मारने के लिए आने वाले हैं। और ये कहने के बाद ही वो तुरंत ही उसकी बॉडी को ब्लास्ट कर देता है और बोल रहा होता है इस जगह पर अगर तुम टाइम ट्रेवल कर सको तो जरूर इस जगह पर मेरे पास आना बदला लेने के लिए दोबारा, वरना तो इस जगह पर कभी भी मेरे से तुम्हारी जो जनरेशन है आने वाली वो भी बदला नहीं ले पाएगी। इसी के साथ ही वो कॉल कर देता है हेडक्वार्टर में, इसके बारे में बता देता है कि इस जगह पर उसने काम खत्म कर दिया है और उन लोगों को जो कचरा इस जगह पर लू सिंह ने फैलाया था वो पूरा का पूरा साफ करना था। इसीलिए लू सिंह उनको बताने के बाद तुरंत ही इस जगह से निकल जाता है। वो बात कर रहा होता है कि अगर इस जगह पर अब ब्लैक डीमन सोसाइटी से और कोई पावरफुल बंदा आ जाता है तो वो उसको हैंडल बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस टाइम पर उसने अपनी मैक्सिमम पावर का यूज कर लिया है। वो ये भी बताने लगता है कि सातों के सातों इमॉर्टल सेल्स को यूज करने के बाद भी अभी वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, इसीलिए उसे कल्टीवेट करते रहना होगा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तो अगर वो इस जगह पर प्रोटेक्शन करना चाहता है अपने लोगों की, और वो ग्रैंड मास्टर के स्टार्टिंग स्टेज में तो पहुंच गया है, लेकिन अभी भी उसे इस जगह पर काफी लंबा वक्त है, काफी लंबा ट्रैवल करना है अगर वो पहुंचना चाहता है उस लेवल पर, यानी कि उस लेवल पर जिस लेवल को अचीव करने के बाद कोई भी उसे इस दुनिया के अंदर नहीं डरा सकता। वो मार्शल सेंट की बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि अभी भी काफी लंबा टाइम है, लेकिन अभी मुझे जाना होगा लियांसु को मारने के लिए, क्योंकि उसका मरना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, हमें इस जगह पर पैलेस का सीन दिखाया जाता है, लियांसु के पैलेस का सीन, जिस जगह पर वो शांति से बैठी हुई थी, लेकिन थोड़ी ही देर में चिल्लाना स्टार्ट कर देती है और कहने लगती है तुम लोगों ने कहा था इस जगह पर तुम लोग काम को खत्म करोगे, लेकिन आखिरकार तुम लोग काम को खत्म करे बिना ही अपने वादे से कैसे मुकर सकते हो। ये कहने के साथ ही जो सामने वाला बंदा होता है ऑफिसर होता है वो बताने लगता है कि पहले ही हमने इस जगह पर अपने 4 डीमन गॉड्स को खो दिया है, अब तुम और क्या चाहती हो इस जगह पर, हम लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। और वैसे भी तुमने जिस टारगेट को दिया था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको मारने के लिए इस जगह पर जो 3 गॉड है अपर लेवल के उनको भेजना होगा इस जगह पर ताकि वो उसे खत्म कर सके। ये सुनने के साथ ही वो कहने लगती है अगर तुम्हें कुछ भी करना पड़े तुम लोग करो, अगर तुम्हारे जो 3 गॉड्स है उनको भी भेजो इस जगह पर, अगर वो लड़का मरा नहीं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ये सुनने के साथ ही उसे पता चलता है कि अगर उनमें से एक भी गॉड को वो इस जगह पर बुलाना चाहती है तो उसके लिए उसे 20 गुना ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी। ये सुनने के साथ ही वो बोल रही होती है आखिरकार ऐसा क्यों, मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही 20 गुना ज्यादा कीमत क्यों। वो इस जगह पर एक्सप्लेन करता है कि अगर ऊपर के तीनों डीमन गॉड्स में से कोई भी इस जगह पर आ गया तो सारे के सारे जो मार्शल सेंट है वो सारे के सारे उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देंगे अगर वो इस जगह पर आने के बाद कुछ भी करे। और इस जगह पर जो ये पैसा है इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि हमको पता है अगर हमारा कोई भी अपर डीमन गॉड इस जगह पर आ जाता है तो उसके लिए वापस जाना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर तुम इतना पैसा देने को तैयार हो तो हम इस जगह पर तैयार है इन सारी चीजों को करने के लिए, वरना तो इसके बारे में भूल जाओ। तभी वो उस टैबलेट को नीचे की तरफ फेंक देती है और कहने लगती है बकवास करना बंद करो, तुम्हें मेरे काम को तो करना ही होगा। ये सुनने के साथ ही वहां से एक और आवाज आती है हम इस जगह पर जल्दी से जल्दी तुम्हें ईमेल कर देंगे और इस जगह पर जो अमाउंट है वो भेजने को कहेंगे क्योंकि तुमने हमारा काफी ज्यादा नुकसान करा दिया है, इसीलिए पैसा चुकाने को तैयार हो जाओ। ये सुनने के साथ ही गुस्से में वो बोल रही होती है तुम इस जगह पर नहीं जानते आखिरकार मैं कौन हूँ, मैं इस जगह पर तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि तुम बस एक बच्चे को नहीं मार पाए। मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा वो बच्चा 6 महीने के अंदर कितना ही स्ट्रांग हो गया होगा। वो इस जगह पर काफी ज्यादा गुस्से में थी और कह रही होती है कि ये लोग इस जगह पर एक बच्चे को नहीं मार पा रहे, और वैसे भी जो मेरे हस्बैंड है उन्होंने भी इस जगह पर मना कर दिया है उस बच्चे के पीछे जाने के लिए, उन्होंने मना किया है ताकि मैं इन सारी चीजों को ना करूं क्योंकि अब वो मिलिट्री में ज्वाइन हो चुका है, अगर मैंने कोई भी गड़बड़ करी तो कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैं इस जगह पर बिल्कुल भी उस लड़के का पीछा तो नहीं छोड़ने वाली, उसने इस जगह पर मेरे ब्रदर की जान ली है, मैं बदला लेकर रहूंगी। और हम देखते हैं अभी भी वो रो रही होती है और रोते हुए कहने लगती है मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी उस लड़के को इस जगह पर खत्म कर दूंगी। लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी आखिरकार लू सिंह कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और हम देखते हैं गुस्से में कह रही होती है कि मुझे इस जगह पर कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी, वो लड़का इस जगह पर मेरे हाथों से मर कर रहेगा। और इसी के साथ ही ये इस जगह पर सो जाती है और जैसे ये सो जाती है सारी की सारी जो वेटर्स होती है बात करना स्टार्ट कर देती है कि हम लोगों को इस जगह पर खाना तैयार करके रखना होगा क्योंकि जो मिस है उन्होंने भी खाना नहीं खाया है, इसीलिए गरम गरम खाना तैयार कर दो जैसे ही वो उठे ताकि हम लोग उन्हें गरम खाना दे सके। और ये जब वो लोग बात कर रहे होते हैं इसी के साथ ही हमें सीन दिखाया जाता है लियांसु का जो अभी सो रही होती है, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो आवाज इस जगह पर उसके ब्रदर की थी और वो इस जगह पर उसे हॉन्ट करते हुए कहने लगता है उठो इस जगह पर, आखिरकार तुम चैन से कैसे सो सकती हो, मैं इस जगह पर इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन में हूँ, मेरी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है लेकिन फिर भी तुम इस जगह पर चैन से सो रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तक तुमने इस जगह पर मेरा बदला नहीं लिया, वो लड़का अभी भी जिंदा घूम रहा है, आखिरकार तुम कर क्या रही हो। हम देखते हैं जो उसके ब्रदर की बॉडी होती है तुरंत ही इस जगह पर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और इस चीज को वो अपने सामने देखती है और जैसे ही वो इस नजारे को देखती है तुरंत ही चिल्लाकर उड़ जाती है और हम लोगों को पता चलता है कि ये इस जगह पर नाइटमेयर था उसका और उसका गला भी अब सूखने लगता है। वो इस जगह पर पानी की डिमांड करती है, वो इस जगह पर पानी मांग रही होती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार उसके साथ अभी सारी की सारी चीजें क्या हो रही है। वो बात कर रही होती है कि ये हॉन्टिंग ड्रीम उसे बार बार इसी तरीके से हॉन्ट कर रहा है और ये चीजें इस जगह पर काफी ज्यादा बुरी है, लेकिन अभी तक इस जगह पर पानी नहीं आया होता तो वह वापस से इस जगह पर चिल्लाकर बोलने लगती है मुझे इस जगह पर पानी चाहिए। हम देखते हैं जो सर्वेंट्स होती है वो अब उसकी आवाज को सुन लेती
है वो सोच रही होती है कि आखिरकार चीजें इस तरीके से कैसे हो रही है, मुझे कुछ भी कर अपने भाई के बदले वो लेना होगा। तभी एक सर्वेंट उसके लिए पानी लेकर आ जाती है और हम देखते हैं वो पानी का गिलास उसे देती है तो वो इस जगह पर शांति से इन सारी चीजों को देख रही थी और कहने लगती है ये सारी चीजें इस जगह पर जो कुछ भी हो रही है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे इस जगह पर इन चीजों को ठीक करना होगा। जैसी वो जगह पर पानी पीती है उसे इस जगह पर कुछ अजीब लगता है, वो कहने लगती है आखिरकार इसमें क्या अजीब है। जैसी वो इस जगह पर पानी के गिलास के अंदर देखने लगती है और उसे पता चलता है कि इसके अंदर पानी नहीं है बल्कि इस जगह पर ब्लड भरा हुआ है। और ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाती है और तुरंत ही पानी के गिलास को दूर फेंक देती है। लेकिन ये सब इस जगह पर इसका इल्यूजन होता है, ऐसी चीजें बिल्कुल भी इस जगह पर नहीं हो रही होती। वो वापस इस जगह पर हेलुसिनेट करने लगती है, जिस जगह पर एक लड़का उसे आंटी कह रहा होता है और कहने लगता है आंटी प्लीज इस जगह पर हम लोगों का बदला लो, उसको बिल्कुल भी इस तरीके से मत जाने दो। और ये सारी चीजें होने के साथ ही वो इस जगह पर तुरंत ही बेहोश हो जाती है। अब वो वापस बेहोश हो चुकी थी और हम लोगों को पता चलता है कि ये सारी की सारी चीजें जो कुछ भी इस जगह पर हो रही है ये करने वाला और कोई नहीं बल्कि लू शेंग है। वो इस जगह पर अपनी पावर के साथ ये सारी चीजें कर रहा था और वो बता रहा होता है कि इस जगह पर मैंने जो कुछ भी किया ये तो काफी ज्यादा कम है, मैं अभी और भी कुछ कर सकता हूँ लेकिन मैं करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैंने और कुछ किया तो इस जगह पर उस बंदे को इस बारे में पता चल जाएगा, यानी कि उस मार्शल सेंट को, क्योंकि इस टाइम पर मैं बिल्कुल भी किसी मार्शल सेंट जितना स्ट्रांग नहीं हूँ और ना ही मैं फाइट कर सकता हूँ किसी के अगेंस्ट। मैं तुम्हें इस जगह पर बहुत ज्यादा तड़पाना चाहता था लेकिन मैं अब तुम्हें और ज्यादा नहीं तड़पा सकता, क्योंकि अब तुम्हारी कहानी जो है वो इसी जगह पर खत्म होने वाली है। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है, मेरी फैमिली के साथ किया है, उनको मारने की कोशिश जो कुछ भी करी है उसकी जो असल कीमत है वो अब तुम्हें इस जगह पर चुकानी होगी। तुम इस जगह पर मरोगी मेरे हाथों से और इतनी ज्यादा बुरे तरीके से कि इस जगह पर तुमने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। और ये कहने के साथ ही लू शेंग इस जगह पर जोर जोर से हंसने लगता है और अपनी पावर को यूज करना स्टार्ट कर देता है। और अपनी पावर को जब वो यूज कर रहा होता है वो भी अपनी पावर को यूज करने की कोशिश करती है लू शेंग से बचने के लिए, लेकिन लू शेंग की ताकत उससे कहीं गुना ज्यादा होती है। वो इस जगह पर चिल्ला रही होती है ताकि वो इस जगह पर और लोगों को बुला सके। लू शेंग अपनी पावर का यूज करते हुए कहता तुमको क्या लगता है इस जगह पर ये सारी चीजें काम करने वाली है, भूल जाओ इसके बारे में। लू शेंग इन सारी चीजों के बारे में सोचते हुए बात कर रहा होता है कि मुझे कुछ भी कर सबसे पहले इसे शांत करना होगा। और हम देखते हैं अब इस जगह पर आवाज आने लगती है जो कि सर्वेंट्स की होती है, जो कि कह रहे होते हैं कि आखिरकार उस जगह पर क्या हो रहा है। लेकिन लू शेंग इस जगह पर अपनी आवाज को चेंज करता है और तुरंत इस जगह पर बात करते हुए कहता है कुछ भी नहीं, मैं इस जगह पर बस आराम से सोने की कोशिश कर रही हूँ, वापस से मुझे एक नाइटमेयर आया था। और जैसे ही ये बात इस जगह पर लू शेंग करता है वो तुरंत ही इस जगह पर लियांसू की बॉडी के ऊपर वापस से अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से लियांसू वापस से चिल्ला रही होती है क्योंकि लू शेंग की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो इस जगह पर वापस से जाग चुकी थी। लू शेंग बोल रहा होता है इस दर्द को तो तुम्हें सहना होगा क्योंकि तुमने मेरी फैमिली को मारने की कोशिश करी थी जब तुमने पहली बार एक ग्रैंड मास्टर लेवल के कल्टीवेटर को मेरे घर पर भेजा था। तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर इन सारी चीजों के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। लियांसू को मारने के बाद वो तुरंत ही इस जगह से गायब हो जाता है। हम देखते हैं जो सर्वेंट्स होती है वो इस जगह पर आने लगती है, इस जगह पर इन सारी चीजों के बारे में पता करने की कोशिश करती है। तो उन्हें पता चलता है कि जो लियांसू है वो इस जगह पर मारी जा चुकी है और इसी के साथ ही शोर मचना स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होकर चेन फैमिली के फंक्शन का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर लड़कियां बात कर रही होती है कि इस जगह पर एक 8th रैंक का कल्टीवेटर भी आने वाला है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लड़कियां खुश होते हुए कहती है हमें इस जगह पर पहली बार किसी 8th रैंक के कल्टीवेटर को देखने का मौका मिलेगा। कुछ लड़कियां इस जगह पर अपने अपने बारे में बात कर रही होती है, अपनी फैमिलीज के बारे में। इसी के साथ ही 3 लड़कियों को दिखाते हैं जो कि वापस से किसी 8th रैंक के कल्टीवेटर के बारे में बात करना स्टार्ट कर चुकी थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है चेन फैमिली की डॉटर यानी कि लू शेंग की दोस्त का, जो कि इस जगह पर खड़ी होती है और कहने लगती है आखिरकार वो कब आने वाला है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। ये चेन फैमिली इस जगह पर मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। धीरे धीरे करके ये मेरे साथ फैमिलियर बिहेव करने की तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन मेरे को ये फैमिलियर बिहेवियर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। इसी के साथ ही हम देखते हैं कोई उसके सामने आ जाता है जो कि इस जगह पर चेन फैमिली का यंगेस्ट सन होता है और वो इस जगह पर आकर उसे अप्रोच करने लगता है अपने साथ अंदर जाने के लिए, लेकिन वो इस जगह पर मना कर देती है और बता रही होती है कि उसका एक दोस्त इस जगह पर आने वाला है जिसका वो वेट कर रही है, इसीलिए वो इस जगह पर उसके साथ नहीं आ सकती। ये सुनने के साथ ही वो कहने लगता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था इस जगह पर तुम्हारा कोई दोस्त भी होगा मेन कैपिटल के अंदर, मुझे तो बिल्कुल भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। चलो ठीक है, मैं इस जगह पर अंदर तुम्हारा वेट करता हूँ, जल्दी आ जाना। वो अपने मन में सोच रही होती है आखिरकार ये सब कुछ ठीक हो रहा है या फिर नहीं। मैं चेन फैमिली में वापस से शामिल तो हो चुकी हूँ लेकिन ये चीजें मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चेन फैमिली वाले मेरा यूज करना चाहते हैं बस किसी भी तरीके से। इसी के साथ ही पीछे से एक आवाज आती है तुम इस जगह पर सही सोच रही हो, मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था तुम इस जगह पर चेन फैमिली में शामिल हो जाओगी, मुझे तो लगा था तुम फाइट करोगी। इसी के साथ ही मैं लू शेंग को दिखाते जो कि इस जगह पर पहुंच चुका था। वो इस जगह पर बोलती है मैं इस जगह पर और कुछ भी नहीं कर सकती थी। इस जगह पर लू शेंग उसको बोलने लगता है मुझे पता है इस जगह पर जो इस जगह पर ये फैमिली है ये बस इस जगह पर तुम्हारा पैसा चाहती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये सुनने के साथ ही वो खुश होते हुए कहती है आखिरकार तुम इस जगह पर आ गए, मैं इन सारी चीजों से काफी ज्यादा खुश हूँ। लू शेंग भी हंस रहा होता है और अपने मन में कहता है लियांसू के घर से मैं बस इस जगह पर 5 मिनट में आ गया हूँ। मैंने इस जगह पर अपनी सुपर स्पीड का यूज किया था जिसमें मैं इस जगह पर साउंड से 10 गुना ज्यादा फास्ट हो जाता हूँ।
लेकिन हम देखते हैं वो इस जगह पर बोल रही होती है मुझे इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन इन सारी चीजों के बारे में पता लगाना जरूरी है। आज की जो पार्टी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जगह पर जो चेन फैमिली के ग्रैंड एंडर या फिर पुराने मास्टर कह लो, उनका इस जगह पर बर्थडे है, इसीलिए सभी लोग इस जगह पर आए हुए हैं बड़ी बड़ी फैमिली से। लेकिन लूशिंग उसे वापस से समझाने की कोशिश करता है और कहने लगता है मैं इस जगह पर पूरे तरीके से तैयार हूँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज इस जगह पर मैं सारी की सारी चीजों को ठीक कर दूंगा। चेन फैमिली इस जगह पर तुम्हारे लिए ठीक है या फिर नहीं, वो अपने मन में कहता है। मुझे तो कभी भी नहीं लगा था इसको देखकर कि ये चेन फैमिली से इस तरीके से हाथ मिला लेगी, लेकिन अगर अब इसने हाथ मिला लिया है तो मुझे इस जगह पर सारी की सारी चीजों को ठीक करना होगा। जो भी इस जगह पर चेन फैमिली इसके साथ करने वाली है, मुझे उन सारी चीजों को ठीक करना होगा, क्योंकि इस टाइम पर सभी लोगों का कारमा मेरे साथ जुड़ा हुआ है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता मेरे साथ वाले लोगों का कारमा गलत हो और मेरे कारमा से इफेक्ट हो जाए। और यहाँ पर वो इस बारे में बात करने के बाद शांत हो जाता है और चारों तरफ देखने लगता है। वो इस जगह पर तमाशा करने के लिए किसी बंदे को ढूंढ रहा था। हम देखते हैं वो उसे अंदर की तरफ जाने को कहती है और कहने लगती है हम लोगों को अंदर चलना चाहिए, आखिरकार तुम चारों तरफ क्यों देख रहे हो। तभी वो कहने लगता है मैं इस जगह पर किसी बंदे को देख रहा हूँ, चेन फैमिली के या फिर किसी बड़े गेस्ट को। इसी के साथ ही हम देखते हैं वो कहने लगती है आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और इसी के साथ ही उसकी नजर किसी बंदे के ऊपर पड़ जाती है और वो पूछने लगता है आखिरकार वो कौन है जो कि इस जगह पर काफी सारी लड़कियों के साथ आ रहा है, क्या तुम मुझे उसके बारे में बताओगी। उसकी तरफ देखने के साथ ही उसकी दोस्त बताने लगती है कि ये इस जगह पर झाओ फैमिली से इस जगह पर आया है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये झाओ फैमिली का सेकंड यंगेस्ट सन है। और इसी के साथ ही एक प्ले बॉय है, इसके अंदर इस जगह पर कोई भी पावर नहीं है, लेकिन सभी लोग इस जगह पर उसे अप्रोच कर रहे होते हैं, उससे बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इसकी जो फैमिली है ये इस जगह पर कैपिटल में काफी ज्यादा बड़ी फैमिली है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली है। और इस जगह पर ये बताने के बाद लूशिंग इसके साथ कोई तमाशा खड़ा ना करे, क्योंकि लूशिंग तो इसी मकसद से इस जगह पर आया है, सो ऐसा तो होना ही था। हम देखते हैं लूशिंग उसका हाथ पकड़ता है और कहने लगता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज इस जगह पर कोई भी तुम्हारे साथ बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकता और इस जगह पर सारी की सारी चीजों को मैं इस जगह पर सॉल्व कर दूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ऐसे वो कह रहा होता है जैसे कि वो इस जगह पर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सभी से बिहेव करने वाला या फिर सभी लोगों को अच्छे तरीके से बिहेव करने के लिए ट्रीट करने वाला, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो तुरंत ही इस जगह से चला जाता है। लियांसु भी इन सारी चीजों को देख रही होती है और कहने लगती है आखिरकार तुम कहां जा रहे हो, क्या करने वाले हो। लेकिन लूशिंग इस जगह पर कुछ भी नहीं कहता, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन कंपनी वाले लोग उस झाओ फैमिली के सेकंड यंगेस्ट सन से मिल रहे होते हैं और उससे बात कर रहे होते हैं अपनी कंपनी के बारे में। लेकिन हम देखते हैं वो इस जगह पर जब इन सारी चीजों के बारे में सुनता है तो वो तुरंत ही मना करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी लूशिंग उसके सामने आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो लूशिंग के बॉडी के ऊपर हाथ रखता है, लूशिंग उसकी तरफ देखता है घूर कर और वो उसको जैसे ही देखता है उसका जो ऑरा होता है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। लूशिंग का पावरफुल ऑरा जो कि इतना ज्यादा मर्डरस था कि किसी के लिए भी इस ऑरा को झेलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लूशिंग इसी के साथ ही घूर कर उसकी तरफ देखना स्टार्ट कर देता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। लूशिंग को देखने के साथ ही वो पीछे की तरफ डर जाता है, पीछे की तरफ जाते हुए कहता है ब्रदर इस जगह पर रास्ते से हट जाओ, ये चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो दोनों लड़कियां भी लूशिंग के ऑरा की वजह से शॉक हो चुकी थी। तभी लूशिंग इस जगह पर साइड में पड़ी हुई कार की तरफ देखता है और कहने लगता है क्या ये इस जगह पर तुम्हारी कार है। ये सुनने के साथ ही अब इस जगह पर ये बंदा कहने लगता है मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था, इस जगह पर ये एक देहाती लड़का है, ये इस जगह पर आया है तो इसके मैं इस जगह पर मजे ले सकता हूँ और इसी के साथ ही इसके सामने इस जगह पर शो ऑफ भी कर सकता हूँ। वो तुरंत इस जगह पर शो ऑफ करते हुए कहता है हाँ ये वही कार है जो कि इस जगह पर पूरी की पूरी कंट्री में बस एक है और वो भी मेरे पास है, इसे मैंने इस जगह पर 80 मिलियन में खरीदा है। और इसी के साथ ही शो ऑफ करना स्टार्ट कर देता है। लूशिंग ये सुनने के साथ ही खुश हो जाता है और कहने लगता है मुझे देखने दो, मैं इस जगह पर देखना चाहता हूँ इसको। और तुरंत ही अब उस कार को टच करने लगता है और हमें पता है लूशिंग कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जैसे जैसे वो इस जगह पर इस कार को टच कर रहा होता है वैसे वैसे ये कार इस जगह पर कंप्रेस हो रही होती है, क्योंकि वो अपने फोर्स का यूज कर रहा था इसको कंप्रेस करने के लिए। क्योंकि हमें पता है लूशिंग इस जगह पर तमाशा खड़ा करना चाहता है और इसके लिए उसे इस जगह पर सबसे पहले किसी से पंगा लेने की जरूरत है। तो उसने सोच लिया है कि वो इस बंदे से पंगा लेने वाला है और इसके साथ इस जगह पर जो कुछ भी होगा वो काफी ज्यादा खतरनाक और बड़ा होने वाला है। इसके बारे में भी लूशिंग को पता है, इसलिए वो ये सारी चीजें कर रहा है। हम देखते हैं जैसे ही वो अपनी पावर का यूज करता है वैसे ये कार इस जगह पर कंप्रेस होकर पूरे तरीके से खत्म हो जाती है और इस जगह पर वो बोलने लगते हैं आखिरकार अब मुझे इस जगह पर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है ये करने के बाद। जबकि इस जगह पर वो लड़का बोल रहा होता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की। जैसी वो लूशिंग के कंधे के ऊपर हाथ रखकर इस बात को बोलता है, लूशिंग अपनी एनर्जी को रिलीज करना वापस से स्टार्ट कर देता है और लूशिंग की एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि वो बंदा वापस से पीछे की तरफ जाने लगता है। लूशिंग बोलता है कि तुम जानते हो इस जगह पर मैं चेन फैमिली का मेहमान हूं और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ इस तरीके से बिहेव करने की। और लूशिंग की पावर की वजह से वो बंदा इस जगह पर पीछे की तरफ जाने लगता है और डरने लगता है और कहता है कि तुम इस जगह पर मेरी झाओ फैमिली के बारे में नहीं जानते। लूशिंग कहने लगता है मैं तो इस जगह पर एक स्पेशल गेस्ट हूं, तुम ऐसे मेरे बारे में नहीं जानते। मैं इस जगह पर बताता हूं, मुझे इस जगह पर चेन फैमिली की जो यंगेस्ट डॉटर है उसने खुद इनवाइट किया है और इसी के साथ ही वो इस जगह पर जिस दोस्त के कहने पर इस जगह पर आया था यानी कि जिसकी मदद के लिए इस जगह पर आया था उसकी तरफ उंगली करने लगता है। अब सभी लोग उसी लड़की की तरफ देख रहे होते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये है कौन। और हम देखते हैं इस जगह पर उसको लूशिंग की दोस्त को, जो कि ये सुनने के साथ ही हैरान हो जाती है और कहने लगती है क्या तुमने इस जगह पर मुझे ही फंसा दिया। वो तो काफी ज्यादा डर चुकी थी लूशिंग की इस तरीके की हरकतों को देखकर, लेकिन लूशिंग को इन सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। लिंसु इस जगह पर बोलने लगती है आखिरकार तुम ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। लूशिंग बोलने लगता है मैं तो बस इस जगह पर यंग मास्टर झाओ से जेलस हो गया था जिस वजह से मैंने ये सारी चीजें कर दी और यंग मास्टर झाओ से इस जगह पर अब मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मैंने इस जगह पर जो करना था वो कर दिया है। यंग मास्टर झाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन उसे पता था इस जगह पर सेकंड यंग मास्टर कुछ भी नहीं कर सकता, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ही नहीं कि वो लूशिंग का सामना कर सके जिसने इस जगह पर इतनी बड़ी कार को थोड़ी देर में इस तरीके की फ्लैट सरफेस में कन्वर्ट कर दिया।
अब वो लिंसू की तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है चेन फैमिली की इस लड़की की वजह से ये सारी चीजें हुई है, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इसी टाइम पर जो लूशेंग होता है तुरंत ही लिंसू की कमर में हाथ डालते हुए उसे आगे की तरफ लेकर जाता है और कहने लगता है तुम इन सारी चीजों को इग्नोर करो, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इस जगह पर कुछ भी नहीं होने वाला। इसी के साथ ही एक बंदा जो कि इन सारी चीजों को देख रहा होता है और कहने लगता है इन लोगों ने इस जगह पर झाओ फैमिली के यंग मास्टर के साथ इस तरीके की हरकत करने की कोशिश करी, मैं बिल्कुल भी नहीं समझ सकता आखिरकार ये दोनों के दोनों कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये दोनों इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं देखने से। इसी के साथ ही ये दोनों के दोनों पार्टी हॉल के अंदर एंटर करते हैं। लूशिंग की इस तरीके की हरकतें देखने के बाद लिंशो तो इस जगह पर काफी ज्यादा गुस्से में होती है और लूशिंग को धक्का मारते हुए कहने लगती है आखिरकार तुम ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। झाओ फैमिली के उस यंग मास्टर के साथ तुमने इस तरीके की हरकतें क्यों करी, क्या तुम नहीं जानते इसके इस जगह पर किस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस को हम लोगों को फेस करना पड़ेगा। लूशिंग बोलता है क्या तुम इस जगह पर नहीं जानती मैंने ये सब कुछ क्यों किया, चलो ठीक है अब मैं तुम्हें इस जगह पर एक्सप्लेन करता हूँ। वो इस जगह पर एक्सप्लेन करते हुए कहता है वो इस जगह पर काफी ज्यादा बुरा इंसान है, तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में पता ही होगा। लिंसू इस जगह पर बोलती है तुम इस जगह पर सही तरीके से कुछ भी नहीं समझा रहे, मुझे सही तरीके से समझाओ क्योंकि मुझे नहीं पता आखिरकार तुमने ये सब कुछ क्यों किया। इसी के बाद लूशिंग बोलता है कि वो एक प्ले बॉय और ठरकी इंसान है, तुम्हें इसके बारे में पता ही है और आज इस जगह पर तुम काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो कि उसकी नजर उस जगह पर तुम्हारे ऊपर पड़ी गई होगी और इसी के साथ ही वो तुम्हारे साथ कुछ गलत करने के बारे में सोचेगा, जिस वजह से मैंने पहले ही इस जगह पर उसको एक वार्निंग दे दी है कि अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हरकत करने की कोशिश करी इस जगह पर तो वो बिल्कुल भी नहीं बचेगा। जैसा कि इस जगह पर नोवेल्स के अंदर होता है तो तुम्हें इस जगह पर नोवेल्स पढ़नी चाहिए। और उसके सर के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो जब तक मैं इस जगह पर मौजूद हूँ, मैं इस जगह पर तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। वो कहती है तुमने इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छा किया, लेकिन उसे भी पता था कि ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है अब लूशिंग की वजह से ही क्रिएट होने वाली है। पार्टी हॉल के अंदर इस टाइम पर सब शांति से चल रहा होता है, सारे के सारे लोग इस जगह पर पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में जो इस जगह पर मेन गेस्ट है यानी कि इस जगह पर जो 8th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट इस जगह पर आने वाला था वो भी आने ही वाला था। सभी लोग उसी का इंतजार कर रहे होते हैं, अपनी अपनी चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं, जबकि इस जगह पर झाओ फैमिली का यंग मास्टर अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और सामने की तरफ देख रहा होता है। इसी के साथ ही हमें दूसरे बंदे का सीन दिखाते हैं जो कि चेन फैमिली का यंग मास्टर है शायद से, क्योंकि इस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। ये आगे की तरफ जाते हुए कहने लगता है लिंसू इस जगह पर तुम अपने दोस्त से मेरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगी, इसने तो इस जगह पर झाओ फैमिली के यंग मास्टर की कार को पूरे तरीके से तबाह कर दिया है, तुम इसके साथ मेरा इंट्रोडक्शन करवाओ। इसके बारे में मैं इस जगह पर थोड़ी बहुत चीजें तो जानता ही हूँ। लूशिंग भी उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है आखिरकार तुम किस तरीके की बकवास कर रहे हो, मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा, तुम इस जगह पर शायद से मुझसे काफी ज्यादा जेलस हो जिस वजह से इस तरीके की बातें कर रहे हो, तुम तो इस जगह पर जल रहे हो मुझसे। और हम देखते हैं वो तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही लूशिंग अपनी पावर को रिलीज करता है वैसे ही वो बंदा भी लूशिंग की तरफ देखना स्टार्ट कर देता है और लूशिंग की तरफ देखने की वजह से उसको इस जगह पर एक झटका लगता है। उसे पता चलता है कि वो लूशिंग की तरफ ज्यादा टाइम तक नहीं देख पा रहा, वो झटके से पीछे की तरफ आ जाता है और पीछे की तरफ आते हुए कहता है मैं इस जगह पर 6th रैंक का मार्शल आर्टिस्ट हूँ, फिर भी मुझे इस जगह पर समझ में नहीं आ रहा आखिरकार मैं इस बंदे की तरफ क्यों नहीं देख पा रहा, आखिरकार वो क्या चीज थी जो कि अभी थोड़ा टाइम पहले मुझे फील हुई। तभी वो लूशिंग की तरफ देखते हुए कहता है मुझे पता है इस जगह पर तुम जो 7 बड़ी मार्शल यूनिवर्सिटीज है उनके में से एक के स्टूडेंट हो, लेकिन फिर भी तुम इस तरीके की हरकतें इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमारी जो फैमिली है उसके कॉन्टैक्ट भी इस जगह पर बहुत बड़े लेवल तक है, तुम नहीं जानते हमारे कॉन्टैक्ट किस लेवल तक है। और इसी के साथ ही वो इस जगह से भागते हुए कहता है थोड़ी ही देर में 8 लेवल का ग्रैंड मास्टर इस जगह पर आने वाला है, उसके साथ ही मैं इस जगह पर तुम्हें सबक सिखाऊंगा। और वो चेन फैमिली के बारे में बात कर रहा होता है और हम देखते हैं ये बंदा जैसे ही भाग रहा था वो फील करता है कि वो आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पा रहा, वो एक ही जगह पर स्टन खड़ा हुआ है। तभी हम देखते हैं लूशिंग ने उसे अपनी साइकिक एबिलिटी का यूज करते हुए हवा में ले लिया होता है और वो इस जगह पर पूरी कोशिश कर रहा था भागने की, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं भाग पा रहा था। हम देखते हैं लूशिंग बोलने लगता है तुम्हें क्या लगता है ये चीजें इस जगह पर इतनी ज्यादा आसान होने वाली है। वो इस जगह पर लिंसू से कहने लगता है इसे स्टॉप करवाओ वरना चीजें इस जगह पर बिल्कुल भी सही नहीं रहेंगी, वरना मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लूशिंग कहने लगता है क्या तुम्हें लगता है तुम मेरे साथ इस तरीके से बात करोगे और मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा, क्या मैं इस जगह पर बेवकूफ लगता हूं तुम्हें, मैं इस जगह पर बिल्कुल भी किसी भी ऐसे पर्सन को आसानी से जाने नहीं देता जो कि इस जगह पर सबसे पहले मुझे धमकी देता। भी लिंसू इस जगह पर बोलने लगती है उसे छोड़ो, इस जगह पर तुम ये चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो, चेन फैमिली में आकर इस तरीके से सारी की सारी चीजों को बर्बाद करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लूशिंग बोलने लगता है चलो ठीक है इस जगह पर तुम कह रही हो तो इस बंदे को मैं इस जगह पर छोड़ देता हूँ और माफ कर देता हूँ। इसी के साथ ही वो इस जगह पर जिस जगह पर डिनर लगा हुआ था उसी जगह पर उस बंदे को फेंक देता है और हम देखते हैं उस बंदे की जो हालत थी और बेइज्जती थी सब कुछ हो चुकी थी और अब तो ये जो पार्टी थी ये भी पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि लूशिंग ने आने के साथ ही इस जगह पर बड़े बड़े लोगों से पंगा ले लिया था और अब इनमें से कोई भी इस जगह पर ऐसा बंदा नहीं था जो कि इस जगह पर लूशिंग को छोड़ने वाला था। लिंसू इस जगह पर कह रही होती है कि मैंने इस जगह पर इन सारी चीजों को क्रिएट करने में यानी कि यहाँ तक पहुंचने में लगभग 3 से 4 साल लगा दिए, लेकिन तुमने कुछ ही टाइम में इन सारी चीजों को बर्बाद कर दिया। अब इस जगह पर क्या होने वाला है इसके बारे में तो मैं भी सही तरीके से नहीं जानती। और इसी के साथ ही वो साइड की तरफ देखने लगती है जिस जगह से काफी सारे लोग आ रहे होते हैं। लूशिंग को तो इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं होती, लेकिन लिंसू इस जगह पर इन सारी चीजों को देख रही थी। हम देखते हैं इस जगह पर और कोई नहीं बल्कि झाओ फैमिली का यंग मास्टर काफी सारे गार्ड्स को लेकर आ गया था। वो बात कर रहा होता है कि लड़के तुमने हमारी झाओ फैमिली के साथ पंगा लिया है, अब हम इस जगह पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। भले ही इस जगह पर तुम एक टाइम पर नेशनल चैंपियन रहे हो, लेकिन अब तुम इस जगह पर कोई नेशनल चैंपियन नहीं हो, इसीलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो काफी ज्यादा गुस्से में लूशिंग की तरफ देख रहा था और कहने लगता है ये जो लड़की है इस जगह पर इसके साथ भी मैं इस जगह पर बिल्कुल भी सही तरीके से व्यवहार नहीं करने वाला। मैंने सुना है इसका नाम लिंसू है, वैसे इसका जो सरनेम है इस जगह पर वो बहुत ज्यादा अलग है चेन फैमिली वाले लोगों से, लेकिन फिर भी जो मेरा टेल
टेस्ट है वो काफी ज्यादा अच्छा है, ये लड़की इस जगह पर आगे चलकर मेरे साथ होने वाली है, इसीलिए मैं इस जगह पर तुम्हें तबाह कर दूंगा। और ये बातें तो वो अपने मन में कर रहा था। हम देखते हैं लिंसू भी इस जगह पर काफी ज्यादा घबराई होती है, क्योंकि उसे पता था अब इस जगह पर वो दोनों नहीं बचने वाले। लूशिंग अभी भी स्टिल इसी जगह पर खड़ा था, तभी पीछे से चेन फैमिली के अंदर से किसी की आवाज आती है, जो कि इस जगह पर शायद से चेन फैमिली की फीमेल हेड है। ये इस जगह पर आने के साथ ही लिंसू से कहने लगती है, जल्दी इधर आओ, आखिरकार तुम उस जगह पर क्या कर रही हो? अगर तुम इस जगह पर आ जाती हो हम लोगों के साथ तो मैं इस जगह पर सारी चीजों को ठीक कर दूंगी। इस जगह पर इस लड़के के साथ तुम्हें बिल्कुल भी कोई भी रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है। और हम लोगों को पता ही है चेन फैमिली वाले ये सारी की सारी चीजें इस जगह पर पैसे के लिए कर रहे हैं। और वो लिंसू को खींच कर ले जाने लगती है अपने साथ और बोल रही होती है कि मैं इस जगह पर जो झाओ फैमिली है उससे इस जगह पर माफी मांग लूंगी इन सारी चीजों के लिए, और वो तुम्हें माफ भी कर देंगे, इसीलिए बिल्कुल भी चिंता मत करो। तभी इस जगह पर लूशिंग कहता है, तुम जा रही हो तो जाओ, मुझे इन सारी चीजों से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम जानती हो सारी चीजों के बारे में, क्योंकि कुछ नॉवेल्स तो तुमने भी पढ़ी होंगी और इस तरीके की चीजें कहां पर होती है। तुम इस टाइम पर एक फीमेल लीड की तरह हो, इसीलिए तुम्हें हीरो के पास होना चाहिए, ना कि इस तरीके के विलन के पास। और इस जगह पर जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें इस जगह पर कोई भी कुछ नहीं कर सकता, इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। हम देखते हैं जो लिंसू की मॉम होती है या फिर फीमेल लीड कह लो, ये इस जगह पर लिंसू से कहने लगती है, आखिरकार अब इस जगह पर सारा का सारा जो डिसीजन है वो तुम्हारे ऊपर है, तुम जो करना चाहती हो वो कर सकती हो, लेकिन अगर तुम्हारा जो डिसीजन है वो गलत हुआ तो चेन फैमिली इस जगह पर कभी भी तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेगी। इसी के साथ लिंसू लूशियन की तरफ देखने लगती है और इसी के साथ ही बोलती है, सॉरी मुझे माफ करना इस जगह पर, अब मैं तुम्हारी चेन फैमिली के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखने वाली, मुझे इस जगह पर तुम्हारी चेन फैमिली की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं चेन फैमिली वाले लोग भी आ जाते हैं फाइट करने के लिए, और वो कहती है जल्दी से उस लड़की को पकड़कर इस जगह पर लेकर आओ। लूशियन ये सारी चीजें देखने के बाद कहता है, मुझे पता था इस तरीके की चीजें होंगी, इसीलिए मैं इस जगह पर तैयार होकर आया था। अब इस जगह पर मजा आने वाला है, क्योंकि इन सभी लोगों को सबक सिखाने का ये सबसे अच्छा मौका है, इस जगह पर इन लोगों को कुचल के रख देने का। और मैं तो यही मौके की तलाश कर रहा था, इन लोगों को कुचल दूं। और हम देखते हैं लूशियन तैयार हो चुका था, और इसी के बाद ये पार्ट इसी जगह पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में उस 8th रैंक के ग्रैंड मास्टर के बारे में भी बताया जाएगा, और आखिरकार लूशियन इन सभी को किस तरीके से कुचलने वाला है और किस तरीके से इस जगह पर जो झाओ फैमिली वाले हैं और इसी के साथ ही चेन फैमिली वाले हैं उन सभी लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव करेगा और किस तरीके से उन सभी लोगों को सबक सिखाएगा, ये सारी चीजें हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अगले एपिसोड को जल्दी से जल्दी देखने के लिए वीडियो पर ढेर सारे कमेंट्स कर देना, बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय गाइस।